बताइए। खाना तो खाते ही रहते हैं, अब क्या करें, खाना छोड़ेंगे तो। नहीं नहीं, खाना तो बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है ना। डॉक्टर लोग बताता है खाना छोड़ दीजिए, सिर्फ फल फ्रूट खाइए। अच्छा, तो मोटापा कम हो जाएगा। अब आप बताइए। चलो इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। भोजन तो देखो नियमित होना ही चाहिए, लेकिन भोजन नियमित इसलिए नहीं हो पाता कि मोटे व्यक्ति का जो जठरा अग्नि है यहाँ वो तीव्र हो जाती है, पूरे शरीर में फैल नहीं पाती। यहाँ से अग्नि का स्रोत होता है और वो स्रोत अन्य अग्नियों को प्रज्वलित करता है, तो वो अन्य को प्रज्वलित नहीं कर पाता, अपनी जगह में खुद ही जलता रहता है यहाँ, तो उसको ज़्यादा भूख लगती है। फिर मोटापे में वो जल्दी हजम भी हो जाता है, यहीं कहीं फौरन हजम होकर आगे बढ़ जाता है और वो मोटापे के रूप में बढ़ता रहता है और एक दिन फिर वो प्रक्रिया भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये मोटापे का मेन कारण है, भूख का भी मेन कारण है। लेकिन जब आप यहाँ योग करते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको लाभ मिलते हैं। एक तो आपका लीवर, किडनी आती है, पेट कपालभाति आदि करते हैं तो लीवर आदि, और ये अग्नि फैलने का स्वभाव बनता है कि पूरे शरीर में अग्नि फैलती है, थोड़ा बंटवारा होता है। जैसे इसमें 5 तत्व अग्नि है तो 7 धातु अग्नि और एक जठरा अग्नि है, तो सभी अग्नियाँ अपना अपना काम करने के लिए जठरा अग्नि से प्रज्वलित होती हैं, तो वो कार्य होगा। बाकी दूसरा तो मोटापे का मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा तो देखो, एक तो मोटापे को भगाने का ये आसन है कि आप इस आसन को दिन में अनेक बार करें। ऐसे करो मेरे साथ। नंबर 1, मैं 4-5 आसन बता देता हूँ इसके, कि एक तो मोटापे का ये है नंबर 1, ऐसे आप करेंगे श्वासों के साथ ऐसे। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि कहीं भी बैठे हों, चाहे ये पैर फैला कर बैठे हों, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। एक तो हमने ये हाथ ऊपर लेके गए ऐसे, और दूसरा हाथ नीचे ऐसे, ये दूसरा उपाय। आप इस आसन को तो वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। गुरुजी वज्रासन में भी बैठ के दिखा दीजिए, नहीं तो फिर समझ नहीं पाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं जो नहीं बैठ पाते हैं वज्रासन में। ये ऐसे भी कर सकते हैं, और कोई ऐसे बैठ सकता है तो वो इस आसन को ऐसे कर सकते हैं। ये आसन परफेक्ट यही है, वज्रासन में बैठ के करें। लेकिन जिसके घुटने में दर्द है वो पालथी लगा के भी कर सकते हैं। तो एक ये आसन हो गई, और फिर उसके बाद थोड़े से कठिन आसन होते हैं। ऐसे जो मैं कठिन आसन बताऊं तो एक आसन ये है, इतना ज़बरदस्त है कि मोटापा रहेगा ही नहीं, लेकिन ये करना लोगों को बड़ा मुश्किल पड़ता है, तो ये थोड़ा कठिन बता रहा हूँ। कठिन में ये आएगा, पहले पीछे ऐसे जाते हैं और ऐसे इसको गर्दन को उठाते हैं, तो इसमें भी जोर पड़ता है पूरा ऐसे। एक आसन ये है, जितना भी उठा सके कोशिश करना है। एक ये मुश्किल है थोड़ा, लेकिन एक आसन और भी है, वो भी मुश्किल पड़ता है कि हम पीछे ऐसे जाएं और ऐसे आके ऐसे माथा लगा। एक ये आसन भी है, तो ये भी कठिन पड़ेगा। वक्र आसन भी मोटापा कम करता है। हाँ जी, मतलब आसन तो सारे ही मोटापा कम करेंगे, कोई भी आसन कर लो। कोई पसीना भी निकल जाए शरीर से तो वो थोड़ा सा हार्ड हमें करना चाहिए, तो इससे भी मोटापा हटता है। जब आप एक एक पैर को ऐसे घुमाते हैं, शून्य बनाते हैं, तो आप लोग लेट के क्या शुरू कर दें। आप लोग ऐसे शुरू करें, ऐसे हम लोग सूक्ष्म व्यायाम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे ये दोनों पैरों से करेंगे, इससे भी मोटापा बहुत घटता है। तो ये जोर पड़ता है शरीर पे और पेट पे ऐसे, इससे भी मोटापा क्लॉकवाइज या दोनों पैरों से कर पाए। शून्य बनाए, दोनों पैरों से शून्य बनाए, दोनों एक एक पैर से भी बनाए। ऐसे करें, ये ऐसे करने से भी। अब इसमें जोर पड़ रहा है इसलिए मोटापा कम हो ऐसे। और सर्वांग आसन करके कोई कर सके तो ये तो और भी ज़्यादा मोटापे के लिए ऐसे कर सके कोई, और ऐसे पैर को ये ऐसे ताली बजा सके, ताली बजाएं पैरों से ऐसे, तो इसमें भी बहुत जोर पड़ता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होकर मोटापा घट जाएगा। ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या पैरों को ऐसे ऐसे हिला सकते हैं ऐसे। और
दोनों पैरों को ऐसे दबाएंगे, इससे भी मोटापा कम होता है। ऐसे ये पूरे जोर से ऐसे दबाते हैं तो फैट टूटता है पेट का। ऐसे जोर से दबाने का, पेट बाहर की ओर है वो कम होने लगता है अपने आप। ऐसे पूरा जोर से दबाते हैं, ऐसे ऐसे। गुरुजी नाक सटा ले रहे हैं और लोगों से नाक नहीं सट पाता है। देखिए यहाँ कोशिश कर रही हैं लेकिन नहीं हो रहा है। ये इतना आसान नहीं है, हो जाएगा, हड्डी हड्डी रह जाएगी। लेकिन आप लोग कोशिश करें पेट तो कम हो जाए। जी, एक और बकर आसन भी करके बता दीजिए गुरुजी। और कौन सा? बकर आसन नहीं, शुरुआत जो हम लोग करते हैं मकर आसन की, क्या कहते हैं इसको? मरकट आसन। मरकट आसन, सॉरी। मरकट आसन में भी 3 भाग होते हैं। इससे भी मोटापा बहुत अच्छे से घटता है। ये आप पूरा फैट टूट जाता है, जहाँ जहाँ जमा हो वो फैट टूट जाता है। ये देखो आसान है करना, आप इसको खूब कर सकते हैं। ऐसे पहला भाग, ये दूसरा भाग, ऐसे दूसरा भाग होता है, ऐसे ये दूसरा भाग। इसमें शरीर को आराम भी मिलता है और मोटापा भी कम होता है, ये सबसे और अच्छी ये बात है। तीसरा भाग ऐसे कपालभाति के साथ करो इसको। अब आपके ऊपर है, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार आप कितने बार करते हैं और आपका प्रयास कितना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ऐसे तो अब बीच में बैठ के फिर हम बताते हैं ना, ऐसे बैठ के कैसे भी कपालभाति करो। मोटापा हटाने के लिए तो ये मोटापा मेहनत करना हटाने के लिए पड़ेगा, फिर मुझे बैठ के लगता है ऐसे सभी को, कपालभाति करो। तभी मोटापा हटेगा। हम योगा करें, संपूर्ण योगा करें, उससे मोटापा बाकी समाप्त जैसे मैं होगा। व्यायाम बताता हूँ, खड़े होकर व्यायाम करें।